नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से विदेश यात्रा पर हैं। वो पहले अबू धाबी या यूएई गए। वहां से वो नीदरलैंड गए, स्वीडन गए, नॉर्वे गए और आज शायद वो इटली में होंगे। लेकिन नॉर्वे में एक बड़ी घटना हुई दोस्तों। नॉर्वे की प्रेस जो है प्रेस स्वतंत्रता के मामले में नंबर 1 पर है। और वहां के एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आप हमारे प्रश्न क्यों नहीं ले रहे हैं और उनका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तो वहां से चुपचाप निकल गए। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने उसका जिम्मा संभाला और कहा कि हम प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और कल इतनी बजे जो है, और फिर ब्रीफिंग की भी। और उसमें एक पत्रकार ने यह सवाल पूछ लिया कि हम भारत पर भरोसा क्यों करें। तो बड़ा सवाल था दोस्तों। और ये एक ताज्जुब का सवाल, आश्चर्यजनक सवाल हमारे सामने है। ये हमारी इंसल्ट करने वाला सवाल है कि भारत के ऊपर कोई क्यों भरोसा करे। ये सवाल क्यों उठा? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भरोसे वाला सवाल उठा ही क्यों? ऐसा हमारी छवि ऐसी क्यों बनी कि लोग वहां पर ये सवाल करें कि वो अ, हमारे ऊपर अविश्वास जारी करें। ये सवाल क्यों उठा? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये इसका मतलब यह है कि भारत की अपनी छवि एक मजबूत लोकतंत्र, उभरती अर्थव्यवस्था और वैश्विक नेता के रूप में पेश करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई बार तस्वीर दिखती है प्रेस स्वतंत्रता का सवाल, समस्याओं की स्वायत्ता पर बहस और विरोधी प्रदर्शन के साथ सख्ती की खबरें। अब ये अंतर बढ़ता है तो पत्रकार पूछते हैं, जो आप कह रहे हैं क्या जमीन पर वैसा ही है? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संविधान है, पर संविधान लागू होता है? सवाल ये है। प्रेस से दूरी संदेह बढ़ाता है। नरेंद्र मोदी का बहुत कम खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी एक बड़ा कारण माना जाता है। दुनिया के लोकतंत्र में यह अपेक्षा होती है कि नेता खुले सवाल ले, आलोचक पत्रकारों का सम्मान करे। जब ये कम होता है तो बाहर के पत्रकार सीधे और तीखे सवाल पूछते हैं। ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट्स का असर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग नीचे जाना, यह विदेशी पत्रकारों के लिए सवालों को धार देता है। हमारी जो ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट है, उसमें हमें 180 देशों में 157वां नंबर दिया है। उसके पहले 161वां नंबर भी था। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही निराशाजनक बात है। और ये हमें चिंतनीय बात है कि हमारी प्रेस इतनी दबी हुई क्यों है, या इसको इतना स्वतंत्र क्यों नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जितना बड़ा ताकतवर हो रहा है, उतनी ही ज्यादा स्क्रूटनिंग जांचें हो रही है। G20 ब्रिक्स वैश्विक राजनीति में भूमिका, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ है। जब आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं तो सवाल भी बड़े होते हैं। यह भी समझना, भारत पर भरोसा अब ऑटोमेटिक नहीं रहा। अब हमें साबित करना पड़ रहा है कि अ, हमारी प्रेस स्वतंत्र है, या हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, संविधान है, संविधान लागू होता है। यही बात कल के एक पत्रकार ने जो पूछी थी उसके ऊपर भी यही बातें कही गई। और सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस पर भरोसा करने की वजह पूछी जा रही है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भारत की छवि पर लगा एक आईना है। जब छवि और हकीकत में फर्क दिखता है तो सवाल उठते हैं। हम कहते हैं लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन बाहर की दुनिया क्या देख रही है? प्रेस की आजादी पर सवाल, समस्याओं की स्वतंत्रता पर सवाल, लोगों को बेवजह जेल में डालने की पर सवाल, संस्थाओं की स्वतंत्रता पर बहस, आलोचना करने वालों पर कार्रवाई की खबरें। जब ये सब दिखता है तो कोई भी पत्रकार पूछेगा, क्या हम भरोसा करें?
भारत अब छोटा खिलाड़ी नहीं है, वैश्विक राजनीति में भूमिका है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व है, और याद रखिए जितना बड़ा देश उतने बड़े सवाल। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ मानवाधिकारों पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन वो तो अपने जगह पर है ही हैं। अगर हमारे घर में हम सब मजबूत होगा तो बाहर कोई सवाल असर नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ सचमुच में कमजोरी तो है। समस्या यह नहीं है कि नॉर्वे के पत्रकार ने सवाल पूछा, समस्या यह है कि आज भारत को अपनी विश्वसनीय साबित क्यों करनी पड़ रही है। लोकतंत्र भाषण से नहीं, संस्थाओं की मजबूती से चलता है। भरोसा मांगने से नहीं, पारदर्शिता से मिलता है। हमारे यहाँ पारदर्शिता की बहुत कमी है, बहुत बहुत कमी है। दुनिया भारत का भरोसा क्यों करे, इसका जवाब बाहर नहीं, हमें अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अच्छा हो लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।